जी, वी न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद। आज हमारे साथ अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ये मुशीर भी रहे हैं। तारड़ साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक साहब, आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सुनाए किस तरह की तैयारी चल रही है इलेक्शन की? सुना है आप भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी इंशाल्लाह बड़ी भरपूर तैयारी है। अल्लाह ताला के फजल से पार्टी का ऐसा फोकस ये है कि नौजवानों को मैदान में उतारा जाए और पॉपुलर कैंडिडेट्स को उतारा जाए। और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला पार्टी हमेशा अच्छे फैसले करती है और इस दफ़ा पार्टी का पूरा फोकस होगा कि जिस तरीके से 2013 में कैंडिडेट्स उतारे गए थे और 2013 में एक बाकायदा मोमेंटम बनाया गया था, वो मोमेंटम बनेगा। और पार्लिमानी बोर्ड भी तश्कील दिया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमेटियाँ भी बन रही हैं, सर्वेज भी हो रहे हैं, गेमा गेमी भी है। आज भी पंजाब का इजलास हुआ, तो आई थिंक सब कुछ ठीक चल रहा अच्छा, नवाज शरीफ साहब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए, है जी। वहाँ पे उन्होंने कहा कि काला धन ले आए, इंडस्ट्री लगाएं, पैसे ले आए, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाएं, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ से पैसा आया, किधर गया पैसा। इस बात के ऊपर बड़ा ववेला हो रहा है। देखिए, कतन ये नहीं कहा कि काला धान ले आए। मियाँ नवाज शरीफ की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हमेशा रही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट आया 90s में, उससे क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन आया, पहले था ही नहीं। आपको पता है कि डॉलर का जो भी रेट होता था उससे 20-25 रुपए ऊपर ही हमेशा यहाँ पे मिलता था, बिल्कुल। क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं थी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन नहीं थी। मियाँ नवाज शरीफ बिजनेस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए वो जो पॉलिसीज लाए थे, उसके तहत ये इंश्योर किया गया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन हो मुल्क के अंदर। और दूसरा ये कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे जिसके तहत इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी। तो मिनिस्ट्री स्कीम कोई लेके आएंगे नहीं, ये फिर आप लोग? बिल्कुल कतई ऐसी ना बात है, ना उन्होंने ये बात की है। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ाया जाएगा मुल्क के अंदर, और हमेशा बढ़ाया उन्होंने। तो ये मिनिस्ट्री स्कीम इस तरह की इमरान नियाजी भी लेके आए मैं थे। उसी की बात, मैंने हवाला उसी का दिया है। उसमें तो जनरल बाजवा ने बड़ी गारंटियां दी थी कि आप पैसा आ जाए मुल्क के अंदर, जो किसी से पूछा नहीं जाएगा, तब भी लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया था। अब किस तरह नहीं ये देखिए, मैं आप मुझे नहीं लोग? पता किसने गारंटी दी थी नहीं दी थी। इमरान न्याजी तो लाया था ना फराग गोगी के लिए। हम्म। तो मियाँ नवाज शरीफ एक ब्रांड का नाम है। सी पैक इन्वेस्टमेंट $64 अरब की उनके दौर में आती है। दोस्त ममालिक उनके दौर में जो है मदद करते हैं। मोटरवेज, हाईवे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां सारे उनके दौर में बनते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ ने जब भी इस मुल्क की बागडोर संभाली है, हमेशा इन्वेस्टमेंट ऊपर गई है, ग्रोथ ऊपर गई है, इन्फ्लेशन कम हुई है। तो मियाँ नवाज शरीफ बड़े तजर्बेकार हैं इस हवाले से। सियालकोट से उस्मान डार की वालदा ने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में। जी, तो क्या सूरत हाल नजर आ रही कि अगर पीटीए की जगह वो, उनकी वालदा पीटीए की बड़े टिकट शौक से लेकर? लड़ें। देखिए, किसी को कोई ममानियत नहीं है, ज़रूर बड़े शौक से लड़ें, मगर मैं नहीं समझता कि ये ऐसा डेंट डाल सकेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 4 साल कौम को बेवकूफ़ बनाया, मईशत को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया, और अब लोगों का पुरसाने हाल कोई नहीं। किसकी वजह से है? किसने सिर्फ खोखले नारे लगाए थे 50 लाख घरों के और 1 करोड़ नौकरियों के? कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां? कहाँ है 50 लाख घर? कहाँ है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म? कुछ भी नहीं किया। तो लोग बड़े समझदार हैं इस तो मामले में। वोटर बड़ा इंटरेक्ट है। आप ये सारी बातें दुरुस्त हैं आपकी कि वो नौकरियां किधर हैं, वो घर किधर हैं, लेकिन वोटर क्यों इंटरेक्ट है? देखिए, मुंह पे झंडे बना पेंट लगा लेने से, 4 झंडे लेके बाहर निकलने से, सोशल मीडिया पे लाइक्स अपने लेने से वोट नहीं डलते होते ना। मैं आप हमारा जलसा देखें ना, एक किस्म टूटी हुई से। जूतियां, हम्म। मैले कपड़े, हम्म। और खवातीन भी बड़ी रिवायती, लोकल जो हमारे गली मोहल्लों में होता है, वो सारे लोग थे। असल अवाम से जाके पूछे ना कि क्या हाल है। आप सर्विस देख लें, ये जा रहे हैं आपके व्लॉगर यूट्यूबर पूछ रहे हैं लोगों से। तो ये लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि वो टी शर्ट्स पहन के, कैप्स पहन के, झंडे झंडे लेके मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू से निकल के जब पोलिंग स्टेशन गए थे 2013 में, रिजल्ट कुछ नहीं निकला था। नवाज शरीफ फिर खवातीन को तनकीद कर रहे हैं कि नाच गाना जिस नहीं जमात में देखिए, होता है, ये बड़ी सोशल मीडिया पे भी देखिए चीज़ मैं ये वायरल है। समझता हूँ कि देखें, एक तरीक़ेकार है जलसे जुलूसों का, हमारा एक कल्चर भी है। हमारे कल्चर को प्रमोट करना चाहिए ना। आप अगर एक और मजहबी कल्चर एक प्रमोट करना चाहेंगे और कहेंगे मजहबी टच दो, साथ मगरबी के कल्चर ले आएंगे, देखिए तमीज तरीका है ना। जलसे होते हैं पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग के लिए, उसको सिर्फ पॉलिटिकल काम के लिए इस्तेमाल करें, बस मैं इतना ही कहूँगा। एक नवाज शरीफ की अपीलें लग रही जी, हैं, 21 तारीख को 21 मंगल को तारीख को लग लगेंगी। रही हैं। जी, तो उसका आपको क्या लगता है कि इनकी अपीलों का फैसला जो है वो हो जाएगा जब तक कागजात नामजद की जमा होने देखिए हैं? मैं इलेक्शन ये लड़ना है समझता नवाज हूँ शरीफ ने। कि एवन फील्ड का केस मरियम बीबी का इस बेस पे डिसाइड हुआ कि मरकजी जो मुलजिम हैं मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, और मरियम बीबी पे मावनत और अयानत का इल्ज़ाम था। उन्होंने कहा जब जुर्म सरजद नहीं हुआ
तो फिर मावनत और अयानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए वो बाइज़त बरी हुई थी। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर रखे, ये कोई बहुत लंबी चौड़ी बहस वाले केस नहीं है। तो इसका अगर नवाज शरीफ कैंडिडेट ना हुए तो सेकंड टियर शहबाज शरीफ देखें, कैंडिडेट पहला होंगे। कैंडिडेट भी नवाज शरीफ है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। अगर अहल ही नहीं करते वो, मैं नहीं समझता कि इसमें अल्लाह ताला खैर रखे। जितना केस मैंने देखा है, और ये अपीलें ये नहीं है कि परसों फाइल हुई हैं, इन अपीलों को दायर हुए 5 साल हो गए। ये मियां नवाज शरीफ जेल में थे जब ये अपीलें दायर की गई हैं, तो 5 साल में तो फैसला हो जाना चाहिए ना इनका। अच्छा तार साहब, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, एयरपोर्ट के ऊपर जो एक हुआ कि दस्तखत करवाने के लिए जो नादरा का बंदा वहाँ पर मौजूद था, तो इस तरह की सहूलत इतना लाडला नवाज शरीफ को बना दिया गया। मेरे हल्के में एक मोहम्मद बूटा है, तलवंडी खजूर वाली गाँव इधर का रहने वाला है। वो मैंने फोन करता है सवेरे, चौई साहब वो नादरा वैन ते भजवा दो, आईडी कार्ड बनना है। अच्छा, नादरा वैन सारा दिन लोगों के हल्कों में फिरती हैं, लोगों के वोट बनाती हैं। उन्होंने कहा जी मैं टुर नहीं सकता, मेरी लत्ता च बड़ी तकलीफ है, तो नादरा वैन भिजवा दो। तो आप भी दरखास्त दें, आपके लिया जहां भी आप लिया के रहने वाले हैं, आपके हल्के में भी अगर आपको नादरा वैन चाहिए होगी तो नादरा उसकी सर्विस प्रोवाइड करती है। कन्विक्टेड है ना, इस वजह से नहीं, कन्विक्टेड तो नहीं थे ना, बेल पे आए थे ना। तो ये तो हर शहरी को सहूलत मैसर है। आप लाहौर में बायोमेट्रिक करा सकते हैं, आप लिया में करा सकते हैं। एम ही हवा बनाया जा रहा है, जिनकी नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक्स हो गए, तो बायोमेट्रिक्स पे तनकीद करने वाले को कहता हूँ थम्स अप, ये दोनों बायोमेट्रिक में दिखा रहा हूँ उनको। अच्छा, हाँ जी। ये बताएं कि जनूबी पंजाब में आप क्या पोजीशन है? 46 सीटें हैं जनूबी पंजाब की, वहाँ से PMLN कितनी सीटें निकाल सकती है? बड़ी अच्छी हवा चल रही जनूबी पंजाब में। और देखें, 2013 में 33 सीटें थी, 18 में वो कम सुकड़ के 11 हो गई। ठीक है जी। तो कुछ नहीं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 46 में से 35 या 40 सीटें मुस्लिम लीग नून लेगी। तो ये जनूबी पंजाब महाज दोबारा तो नहीं वहाँ पे बनेगा? दोबारा अल्लाह ना करे ऐसा महाज बने। वो जनूबी पंजाब महाज तो नहीं था, वो मुश्तरका मफादात का महाज था। और उन्होंने गद्दारे जनूबी पंजाब के नारे लगवाए और सूबे का नारा लगाया था, आप किधर आए ना बात करें। तो मैं समझता हूँ कि मेरिट पे इंशाल्लाह हमारे उम्मीदवार होंगे। आप लोग आए कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए PMLN, क्योंकि PTI ने तो ये नारा लगाया हमने था। तो 2 रेजोल्यूशंस पास कराए थे, जनूबी पंजाब सूबे की भी कराए थे और भावलपुर सूबे की भी करवाए थे, दोनों के करवाए थे। तो ये जिन्होंने जनूबी पंजाब महाज बनाया था, जवाब वो इस बात का थे ना। खुसरो बख्तियार अगर PMLN में आ जाते हैं, 2013 में तो आप लोगों के साथ थे, खुसरो बख्तियार के साथ रब्ता है, वो आ सकते हैं? देखिए, अगर कोई रब्ता करेगा तो ये सियासत है, दरवाजे और खिड़कियां दोनों खुले रखने चाहिए। इलेक्टेबल्स PMLN दोबारा उन्हें ले रही है। इलेक्टेबल्स तो हर सियासी जमात को ज़रूरत होती है। तो ये तो नज़रियाती आप लोगों की जो सियासत थी, जो आप लोग कहते थे कि हम अपने उस वर्कर को, और पिछले तजर्बे से साबित हुआ था कि हम अपने बंदे को वोट टिकट देंगे जो हमारी नज़रियात के साथ फॉलो देखिए, करता बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बहुत सारी सीटें जहाँ पे नहीं हो सकता, जहाँ पे बहुत डाई हार्ड लॉयल वर्कर हैं, नहीं कुर्बानी दी जा सकती, नहीं दी जाएगी। जहाँ जहाँ स्पेस बनती है वहाँ पे दे भी सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। स्पेस की इशू है, जहाँ पे स्पेस बनती होगी वहाँ पे बिल्कुल इलेक्टेबल्स को वेलकम करेंगे। आपके हल्के क्या पोजीशन, आप किस हल्के से इलेक्शन लड़ने? मेरा NH 77 गुजरांवाला का हल्का जी, जिसमें रावली, किला दीदार सिंह, लद्देवाला, वड़ाइच, मेजर टाउन्स हैं। और अल्लाह ताला खैर रखे, मैं जो भी अपना भी सर्वे किया है और मैं जो लोगों से मिलता जुलता हूँ, कल भी हल्के के अंदर ही था, तो अल्लाह का बड़ा फजल है। लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं और आउट ऑफ द वे मैं लोगों के लिए बहुत आउट ऑफ द वे जाता हूँ और उनको पता है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर रखे, अगर पार्टी ने इत्मीनान किया तो रिकॉर्ड लीड के साथ पार्टी को सीट ला के देंगे। अच्छा, बिलावल कह रहे हैं कि 70 साल बुजुर्ग को बैठ जाना चाहिए और जो है एक नए बंदे को जो है ना वो वज़ीर आज़म बनाना चाहिए। ये 70 साल के टारगेट किससे किया जा रहा है कि 70 साल से अबाब को जो है अरेस्ट करना चाहिए? बिलावल साहब, मैं आप क्या कह सकता हूँ। बिलावल साहब, अगर मेरा ख्याल है पता नहीं जरदारी साहब कितनी बात कर रहे हैं। जरदारी साहब के तो बेटे हैं। अच्छा, सॉरी, मैंने कहा शायद वो एज के हवाले से कहते कि अब्बू जी रेस्ट करें, मुझे मौका दें। अच्छा चले, मैं समझ नहीं सका इस बात को। तो वो नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद कर अच्छा, रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पे तनकीद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये नवाज शरीफ के दरवाजे पे भी आएंगे इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी। बिलावल हो सकता है, मतलब कितनी सीटें लेने जा रही है PMLN, जो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आप लोग के दरवाजे पर आएगी? नहीं, मैं तो एक बात की है, वक्त की बात है ना। अल्लाह ताला खैर रखें, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, उनके साथ हमारा एक बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है, तो अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह। मैं तो वैसे एक बात की है, तनकीद से बचना चाहिए, ऐसी तनकीद नहीं करनी चाहिए कि कल को शर्मिंदगी हो जब मामला सामने हो। पंजाब के अंदर 141 MNAs की सीटें हैं, 141 या 42 के करीब। PMLN कितनी ले सकेगी? मैं कुछ नहीं, तो देखिए मेरा ख्याल है 100 सीटें पंजाब से लेंगे इंशाल्लाह ताला। पंजाब से 100 सीटें लेगी। मैंने पूरी वर्किंग की है, फिंगर टिप्स पे हल्के।
42 सीटें फिर किधर जाएंगी? इस्तेकाम पार्टी कोई लेगी या आज़ाद जीतेंगे? देखिए अब क्या क्या बनता है, बट मेरा इंशाल्लाह फिगर टारगेट जो मेरी अपनी सोच है वो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 100 नून लीग पंजाब से 100 सीटें जी लेगी मेरा अपना एस्टिमेट है बिल्कुल। और केपीके बलोचिस्तान और सिंध से वहाँ से भी इंशाल्लाह अच्छी तादाद में सीटें मिलेंगी, अच्छे इत्तेहाद बन रहे हैं। कल केपीके में सुलह हुई है झगड़ा साहब की, कैप्टन सफ्दर साहब और अमीर मकाम की, एमक्यूएम के साथ कराची में अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। तो कराची बलोचिस्तान में इलेक्टेबल्स ने ज्वाइन किया है। नवाज शरीफ कितनी सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये अब पता नहीं, कबल अज़ वक्त है, देखेंगे। शहबाज साहब लड़ेंगे? ये बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ना। कितनी सीटों से लड़ेंगे? देखिए मेरा तो ख्याल है उनको अपनी सीट लड़नी चाहिए, उसके अलावा अगर वो डिज़ायर करेंगे तो क़यादत के लिए बहुत सारी ऑप्शंस ओपन है। इस दफा चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा? मरीम नवाज या बहुत हमजा कबल अज़ शहबाज? वक्त है। मैं समझता हूँ कि पार्टी मियाँ नवाज शरीफ जिसको भी बनाना चाहें, मियाँ नवाज शरीफ की स्वाब दी। मरीम साहबा ने सूबाई असेंबली की सीट पे कागजात जमा करवाए हैं जी दरबार से? पिछली दफ़ा कराए थे, मैंने ही वो करवाए थे, एक गुजरावाला से 3 लाहौर से। उन्होंने बिल्कुल सबाई इलेक्शन लड़ना है इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। किस हल्के से लड़ रही हैं? देखें लाहौर में उन्होंने कराए थे 3 हल्कों से, एक गुजरावाला के हल्के से भी कराया था। इस दफा किस हल्के से लड़ रही ये है? अब उनसे पूछ के बताऊंगा, अभी तो इस पर बात नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया दार साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।